With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज़ का आज डे 80 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 51 पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। इसका अर्थ है, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। इसका तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते हैं। ऐसा कौन सा स्थान है? वैकुंठ। और वहाँ पर जीव कब पहुँचता है? जब वो मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त होता है? जन्म और मृत्यु के बंधनों से। भागवत में 10th कैंटो के 14th चैप्टर में 58th श्लोक में कहा गया है, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारेः भवाम बुद्धिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम ना तेषाम। इसका अर्थ है, जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। मतलब जिसने श्री भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है, तो उसके लिए भव सागर पार करना इतना आसान है जितना कि गोखुर में समाये हुए जल को पार करना। गोखुर का मतलब शायद आपको नहीं पता होगा। गोखुर वो छोटा सा गड्ढा होता है जो क्रिएट हो जाता है जब गाय थोड़ी सी गीली मिट्टी अगर उस पर चलती है तो उसमें जो छोटा सा गड्ढा हो जाता है उसको गोखुर कहते हैं। अब उस गड्ढे में अगर पानी आ जाए, पानी भर जाए, तो उसको पार करना कितना आसान होगा। तो उसी तरह ये भव सागर को पार करना आसान हो जाएगा। कब हो जाएगा आसान? जब हम श्री भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों की शरण ग्रहण करेंगे। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। तो कितना सुंदर श्लोक है जो हमें एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा है कि भव सागर को कैसे पार करना है। आगे श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। सकाम कर्म में क्या होता है ना, व्यक्ति का मोटिवेशन ये होता है कि इसका जो फल मिलेगा, जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो मुझे मिलेगा। इवन दान करना भी सकाम कर्म की कैटेगरी में आ सकता है, अगर वो दान करने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि इससे मुझे पुण्य मिलेगा। उन्हें यानी सकाम कर्म वाले लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। वो ये सोच कर के कोशिश करते हैं ना कि सकाम कर्म करूँगा तो मेरे को सुख मिलेगा, बल्कि उन्हें ये नहीं पता है कि इस भौतिक जगत में अगर आप रहोगे तो आपको दुख तो मिलेगा। सभी शरीरों में दुख है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख जन्म मृत्यु जरा यानी ओल्ड एज तथा व्याधि डिसीजेस विद्यमान हैं। अब सकाम कर्म करने वाले व्यक्ति को इन मेन प्रॉब्लम्स पे तो कभी फोकस जाता ही नहीं है, क्योंकि वो खुद को शरीर समझता है ना, तभी वो सकाम कर्म करने की कोशिश करता है। और मेन प्रॉब्लम शरीर का क्या है? वो जन्म लेता है, मृत्यु होता है, फिर ओल्ड एज होती है और डिजीजेस भी होती हैं। तो ऐसा सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति इन प्रॉब्लम्स पे कभी ठीक से सोचता नहीं है, क्योंकि वो अज्ञान है ना, इसीलिए तो वो अज्ञान है, इसीलिए वो इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सोचता नहीं है। तो अगर हम भी अज्ञान होंगे तो इन बातों को इग्नोर कर देंगे। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। अब सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति तो खुद को शरीर समझ के काम कर रहा है, तो उसके लिए तो कभी आत्मज्ञान तो होगा ही नहीं।
लेकिन क्योंकि हम लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को कृष्ण भावनामृत कार्य के बारे में पता है, जिसमें हर कार्य का जो मेन सेंटर होता है, जो मेन फोकस होता है, वो श्री कृष्ण जी को हैप्पी करने का फोकस होता है। और इसमें हम क्या है, हम अपने आप को एज अ सोल समझ करके कार्य करते हैं, शरीर समझ के कार्य नहीं करते हैं। और जब इस प्लेटफॉर्म पे जीते हैं तो डेफिनेटली हम इस मटेरियल वर्ल्ड से ट्रांसेंड कर जाएंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाएंगे। तब ये जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि ये सब नहीं रहेगा। तब फिर हम इस केस में अपने आप को बुद्धिमान कह सकते हैं। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। मतलब ये जान लेना कि भगवान एक ओशन है और मैं एक ड्रॉप हूँ उस ओशन का। अब क्या है ना, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। वही बात देखिए श्रील प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सोल एंड सुपर सोल आर नॉट डिफरेंट, दे आर वन, देन वी मस्ट से ही इज़ इन इग्नोरेंस एंड ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ सर्विंग श्री कृष्णा। वो श्री कृष्ण जी की भक्ति करने के लायक नहीं है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। आपको वो वाली एनालॉजी तो याद ही होगी जिसमें हमने बताया था आपको कि ये जो हाथ हैं, ये पैर हैं, ये सब जीव हैं, लेकिन मेन एंजॉयर कौन है, वो पेट यानी श्री कृष्ण जी। तो अगर ये चीज़ उसको समझ में आती होगी तो वो भगवत भक्ति के लायक है और वैकुंठ जाने के लायक है। और अगर नहीं समझ में आती तो उसको अभी और टाइम लगेगा, इस वर्ल्ड में ही उसको भी रहना पड़ेगा। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको दोबारा पढ़ते हैं। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। तो इस तरह यह वाला श्लोक नंबर 51 कंप्लीट होता है। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।